जय हिंद, नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम क्लास के अंदर। ये वो क्वेश्चन है जो कि आपके हर एग्ज़ाम जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ या आप एसएससी, एमटीएस या सीएचएसएल या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एमपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, सभी के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले एक बार लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर देना। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है वो देख लेते हैं। कौन सी देशांतर रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, यानी उसका नाम क्या है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जैसे उसका नाम होगा क्या होगा, कर्क रेखा। क्या नाम होगा, कर्क रेखा। ये कर्क रेखा आपको पता होना चाहिए भारत के कितने 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, यानी तट रेखा है, समुद्र रेखा सबसे लंबी है, उसका नाम है गुजरात। ठीक है, और सबसे छोटी किसकी है वो आपको बताना है। तो वो क्या होगी, गोवा। सबसे छोटी किसकी है तो वो होगी क्या होगी, गोवा। ठीक है, छोटी किसकी है तो क्या नाम है उसका, गोवा हो जाता है आपका यहाँ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है, ये आपको क्या करना है बताना है। तो उसका नाम क्या होगा, कोरोमंडल तट, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाता है, बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कानपुर में किसने किया था, कानपुर का बताया गया है। तो कानपुर में आपको पता है तात्या टोपे। ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाता है बी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर। उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी, यानी आगरा से इलाहाबाद कब बनी वो आपको बताना है। तो वो बनी थी आपको पता होना चाहिए 1858 के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है, तो कुछ एकात्मक कुछ कठोर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही होता है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है ये आपको बतानी है। तो सभी को पता है कि जो हमारे भारत की जो तट रेखा है उसकी लंबाई है 7516.6 किलोमीटर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, यानी दोहरी नागरिकता रख सकता है एक इंसान। ठीक है, तो उस देश का नाम होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर आता है आपका यहाँ से डी बिल्कुल सही होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, यानी किस राज्य से नहीं गुजरती है वो आपको बताना है। तो उसका नाम होगा ओडिशा, यानी ऑप्शन आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाता है। फिर ये 3 राज्यों से होकर क्या है गुजरती है, उसका नाम है गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल। ठीक है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था, तो किस प्रांत का था वो आपको बताना है। तो वो होगा आपका संयुक्त प्रांत। क्या होगा आपका, संयुक्त प्रांत। यहाँ से ऑप्शन आपका क्या हो जाता है, सी बिल्कुल क्या हो जाता है सही और सटीक उत्तर आपका यहाँ से बन जाता है। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपको पता होना चाहिए 2933 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, और कहीं तो लिखा होता आता है 2900 किलोमीटर। तो दोनों ही ऑप्शन एकदम सही माने जाते हैं एसएससी के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। अवध का अंतिम नवाब कौन था, जो अवध था उसका अंतिम नवाब, ठीक है, उसका नाम क्या था, वाजिद अली शाह। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाता है, कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है, तो कितने परसेंट भाग पर पर्वत और पहाड़ी है भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो वो होगा 29.3%, यानी ऑप्शन यहाँ से आपका बी बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है इस क्वेश्चन के अंतर्गत। बेला डीला किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो ये सभी को पता है लो अयश के लिए प्रसिद्ध है, यानी ऑप्शन आपका ए यहाँ से क्या हो जाता है सही और सटीक उत्तर बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी का नाम क्या है वो आपको बताना है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इन 4 नदियों में से एक क्या गिरती है, अरब सागर में गिरती है, उसका नाम होगा माही। ऑप्शन नंबर आपका होगा सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का यहाँ पर सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ है, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा आपको पता है फतेहपुर सिकरी, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस प्रकार से हुई थी,
तो वो बताना है आपको। प्रवाल उत्पत्ति, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ से क्या हो जाता है, सही और सटीक उत्तर आपका बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी, यानी सरकार किस पार्टी की थी, तो वो आप सभी को पता है, लेबर पार्टी। कौन सी, लेबर। ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है यहाँ से सी, बिल्कुल सही और सटीक उत्तर बन जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पटकाई-बू की पहाड़ियाँ स्थित है, ये कहाँ पर है, तो यह सभी को पता होना चाहिए कि यह कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या होता है, बी बिल्कुल सही होता है। और अरुणाचल प्रदेश को भारत में क्या कहा जाता है, उगते सूर्य का राज्य भी कहा जाता है। कौन से, उगते सूर्य का राज्य। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल चुका है। तो अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आने से पहले एक बार क्या करोगे, आप वीडियो को लाइक कर दोगे। और नागालैंड की क्या है राज्य की भाषा, अंग्रेजी है। ठीक है, आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आपके सामने, गंगा नदी जल संधि कौन से दो देशों के मध्य स्थित, तो उन दो देशों का नाम पता है, सबको आसानी से पता है कि गंगा नदी हमारे जैसे भारत और बांग्लादेश, भारत से होकर बांग्लादेश में जाती है, तो कौन कौन से राज्य के मध्य है, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। तो कैसी लगी आपको क्लास, अगर अच्छी लगी हो तो एक बार से लाइक करके, शेयर करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर देना। इसी के साथ इस क्लास को हम यहीं विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।